वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 जून 2024 और 5 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आक्रामकता क्या होती है? जैसे अभी इजराइल फिलिस्तीन विवाद चल रहा है, एक देश दूसरे देश पर बमबारी कर रहा है, दूसरा देश दूसरे देश पर बमबारी कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा शिकार कौन होते हैं? मासूम। ये घायल भी होते हैं, इनकी एजुकेशन भी प्रभावित होती है और मेंटली भी इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को मनाया जाता है और इसे कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जून में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। यहाँ पे आप ध्यान रखो, तेलंगाना और हैदराबाद। तेलंगाना और हैदराबाद का क्या कनेक्शन है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, लेकिन अभी तक क्या था आपको पता है? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो ये डिसाइड हुआ था कि 10 साल तक दोनों की कॉमन कैपिटल रहेगी हैदराबाद। अब 10 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, और अभी क्या चल रहा है? 2024 और जून चल रहा है, तो 10 साल पूरे हो गए हैं। तो अब दोनों की कॉमन कैपिटल हैदराबाद नहीं रहेगी। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। अभी तक दोनों की कॉमन कैपिटल के रूप में हैदराबाद काम कर रही थी। वैसे अलग कैपिटल बन गई थी, आंध्र प्रदेश की जो अमरावती कैपिटल है अलग बन गई थी, लेकिन जो एग्रीमेंट था कि 10 साल तक कॉमन कैपिटल रहेगी वो अभी तक लागू था, लेकिन अब वो टाइम पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया? तो आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया में ये रिकॉर्ड बना है कि इस बार 642 मिलियन लोगों ने मतदान किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 642 मिलियन लोगों ने मतदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो सान्या मल्होत्रा ने जीता है। ये हैं सान्या मल्होत्रा, और मिसेज में इनकी भूमिका की वजह से इनको न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शेनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं क्लाउडिया शेनबाम और यही मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब मैक्सिको की बनी है तो ध्यान से मैप में देखो, ये है मैक्सिको, ये जो आपको मैक्सिको दिख रहा है ये मैक्सिको है, और मैक्सिको की ही नई राष्ट्रपति बन गई हैं क्लाउडिया शेनबाम। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि हल्ला टॉम डॉटेर ये आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी। टू लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्वेनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आंद्रेज प्लेम्कोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, और प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है केदार जाधव ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केदार जाधव एक इंडियन क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग के बाद अचानक से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। ये हैं केदार जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांग्री ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो सांग्री ला संवाद 2024 ये अभी सिंगापुर में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक का 21वां संस्करण, इसे सांग्रीला संवाद या सांग्रीला वार्ता कहा जा रहा है और इसको एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये अभी संपन्न हुआ है और कहाँ संपन्न हुआ है? सिंगापुर में। ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन सरमुगरत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो ये फिलीपींस के न्यायालय ने लगाई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर फिलीपींस के न्यायालय ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि NSO, इसने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया? तो ये मलेशिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बात्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी। हर्ष छिब्बर ने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। पे संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन ये विप्रो के नए COO बने हैं और एदासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद ये किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? तो शेख सबा अल खालिद ये हैं शेख सबा अल खालिद और यही कुवैत के क्राउन प्रिंस बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? कोड शेयर समझौता ये भारत और जापान के बीच हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जापान की एयरलाइन ने इंडिया की इंडिगो एयरलाइन के साथ ये कोड शेयर समझौता किया है। कोड शेयर समझौता से होगा क्या? जो जापान की एयरलाइन है वो इंडिया के 14 जो डेस्टिनेशन है, लोकल नेटवर्क की डेस्टिनेशन है, उनका भी उपयोग कर पाएगी। ये है कोड शेयर समझौता। तो भारत और जापान के बीच ये कोड शेयर समझौता हुआ है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये पीवी सिंधु बनी है। ग्रीन डे का एक बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। अच्छा, एक इस पर CCTV का ब्रांड है, इसने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? तो ब्रह्मोस के ये पूर्व इंजीनियर हैं निशांत अग्रवाल। ये हैं निशांत अग्रवाल। ऐसा इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तान की ISI को ब्रह्मोस की सूचना कोड के रूप में शेयर करते थे, यानी कि सूचनाओं को लीक करते थे, इसलिए इनको अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सूअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया है? तो ये चीन में माना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका के एक व्यक्ति की किडनी को, जो किडनी थी वो खराब थी, उसकी किडनी की जगह सूअर की किडनी मॉडिफाई करके लगाई गई थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी व्यक्ति में लगाई गई, जीवित व्यक्ति में, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। अब ये दूसरा मामला है चाइना का। यहाँ पे एक 71 साल के व्यक्ति हैं
जो कैंसर से पीड़ित हैं उनके अंदर सूअर की किडनी मॉडिफाई करके लगाई गई है। ये लगातार ट्रायल चल रहे हैं जिससे कि जो अंग का प्रत्यारोपण होता है, और जब अंग का प्रत्यारोपण होता है तो अंग मिलते नहीं हैं। अब ये नया ट्रायल चल रहा है कि सूअर की किडनी को जेनेटिकली मॉडिफाई करके ह्यूमन में लगाया जा रहा है, और अगर ये सफल हो गया तो भविष्य में प्रत्यारोपण के लिए अंग की शॉर्टेज नहीं होगी। अभी ये चाइना में हुआ है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू वेयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। और चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंजो 18 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है? तो ये एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये मई के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या मई के पूरे मंथ का आपको करंट अफेयर्स चाहिए? पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को एक वीडियो में चाहिए? मैं आपको पूरे मंथ के करंट अफेयर्स एक वीडियो में बना के दूंगा, जिससे कि पूरे मंथ के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको मंथली वीडियो भी चाहिए। अब आपके लिए रिवीजन। अच्छा, 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई मिला है। बार्सिलोना ने यूएएफए विमेंस चैंपियन लीग का खिताब जीता है। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रूस तालिबान को आतंकवाद की सूची से हटाएगा। सोफे एक्लेस्टोन ये सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर किया है। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है, और कोलंबो प्रोसेस में 12 मेंबर हैं। जिबूती ये एक अफ्रीकन कंट्री है, और इसने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। शाहरुख खान मुथूट पप्पाचन ग्रुप के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेपाल ने अभी 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया, और नेपाल में माता सीता और भगवान राम के विवाह का जो मंडप है, माँ सीता और भगवान राम के विवाह का जो मंडप है, उसको नेपाल अब डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में डेवलप करेगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। गितानस नौसेदा को लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन बना है। ये यूएसए में है। सिक्किम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। एमेनुअल सोबेरन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया। अमेरिका के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।